आईटी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं। तो चलिए जनाब वीडियो की तरफ। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाजें आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगर ऐसा सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो इसे सुनने में क्या चीज मानी होती है? आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे साथ शहजादी की शादी कर ले। दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूं। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वज़ाकता इख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक जरूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये उस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक सब इख्तियार करके मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, जिक्र, तिलावत सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई। यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़हदो इबादत में लाजवाब, तकवा में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर और फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसका इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत में आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। उनकी नज़र इंतखाब के लिए आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इस तमन्ना और आरजू यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं? इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया। फिर जो कुछ भी वहाँ हुआ था उसको सुनाया और उसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये इस हिरिस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी देगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें
اور عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں۔